भटकते खेत खलिहानों से वीरांगनी महिलाएं, आप तमाम लोग को हम अपने तरफ से और अखिल भारतीय किसान महासभा केंद्रीय कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि आज भारत में संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त मजदूर ट्रेड यूनियन, स्कीम वर्कर्स, तमाम लोगों ने साझा एक कार्यक्रम के तहत पूरे देश में आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया था और उसी आलोक में हुसैनगंज के अंदर भी ग्रामीण भारत बंद है। ग्रामीण भारत बंद में जो दूध उत्पादक है, जो सब्जी उत्पादक है, जो गेहूं और धान उत्पादन करने वाले किसान हैं, जो श्रम करने वाले मजदूर हैं, तमाम लोगों ने ग्रामीण भारत बंद में शिरकत होकर के आज अपने सवालों को पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन के माध्यम से मांग कर रहे हैं। उनकी मांगे क्या होगी, मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों। जब आपने देखा 13 महीने तक हिंदुस्तान के राजधानी में किसानों ने आंदोलन किया और तमाम तकलीफों को झेलते हुए आंदोलन को कामयाब बनाया था। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में किसानों के अंदर एक आशा की किरण जगी थी और आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के यूरोपीय देश में दर्जनों देशों में आज किसान आंदोलन कर रहे हैं और दुनिया का परिदृश्य आज बदलने के लिए किसान सड़कों पर है। किसान मांग कर रहे थे, उनकी जो मांगे थी उन तमाम मांगों के साथ मोदी सरकार 13 महीने के बाद पीछे हटती है और संयुक्त मोर्चा के किसान प्रतिनिधियों से वार्ता होता है। उस वार्ता में 3 कृषि बिल वापस होता है और उसके साथ दर्जनों जो मांग थे, एमएसपी पर कानून बनाने के लिए, पूरे देश के किसानों को कर्ज माफ करने के लिए, पूरे देश के अंदर बाढ़ और सुखाड़ का स्थायी समाधान के लिए दर्जनों जो मांग थे, उन मांगों को सरकार ने समर्थन किया था और आश्वासन दिया था। किसानों की जो जायज मांग है हम उसको हल करेंगे, हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। लेकिन सरकार एक बार फिर जो है अपने तमाम वादों से पीछे हट रही है और किसान मजबूर होकर के पूरे देश के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अखबार और फेसबुक मीडिया के माध्यम से किस तरह से दिल्ली में हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान जब अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के तरफ सड़कों पर कूच कर रहे हैं, तो सरकार किस तरह से दमनकारी भूमिका में आकर के जिन सड़कों पर चलने के लिए सड़क का निर्माण किया गया है, उन सड़कों पर लोहे का कील ठोक करके बड़ी बड़ी जो है दीवारें खड़ा कर दिया गया है। किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मोदी सरकार, नरेंद्र कुमार मोदी जी चाहे आप जितना दम लगा ले, लेकिन वही किसान है जो 2 रोटी अपने भी खाते हैं और पूरे हिंदुस्तान को 2 रोटी खिलाने का
जिनके अंदर साहस है, जिनके अंदर वो ताकत है, वो किसान यदि दिल्ली जाना चाहते हैं, आपकी सरकार और आपकी पूरी फौज फाटक नहीं रोक सकती है। किसानों ने उस किल को धाता बताते हुए, उस दीवार को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, मोदी सरकार 2014 में जब आती है, उस समय हिंदुस्तान का जो परिदृश्य था, अंबानी समूह का जो संपत्ति था महज 1.41 करोड़ उनकी संपत्ति था। लेकिन 2014 से आज 2024 में ये 8 गुना जो वृद्धि हुआ है, ये अंबानी अलायंस ग्रुप का जो हुआ है, ये हिंदुस्तान पूछना चाहता है। हिंदुस्तान के अंदर उस समय हमारे मुल्क के ऊपर जो कर्ज था वो 63,000 करोड़ रुपया था। लेकिन आज हम 10 तारीख पहुंचने के बाद आज हिंदुस्तान को जब देख रहे हैं, 163,000 करोड़ रुपया कर्ज है। आपने 3 गुना हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर, हिंदुस्तान के मजदूरों के ऊपर, हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं के ऊपर आपने 3 गुना कर्ज थोपने का जो काम किया है, और हिंदुस्तान के तमाम पूंजीपतियों को 8 गुना संपत्ति मुनाफा करने का जो काम किया है, यह हिंदुस्तान पूछना चाहता है। हिंदुस्तान के किसान पूछना चाहते हैं कि मेहनत हम करते हैं, हमारी आबादी 100 में 85% है, 85% आबादी मतदान करती है, और उसके बल पर कोई सरकार बनती और बिगड़ती है। लेकिन आपने किसानों के आय दुगुना करने का जो वादा आज खोखला साबित हुआ है, और पूंजीपतियों को आपने 8 गुना मुनाफा करने का जो अवसर दिया, इन नई आर्थिक नीतियों से किसानों के जो कृषि नीति है, किसानों की जो कृषि रोड मैप है, इस तमाम मैप से, तमाम योजनाओं से आपने उनको मुनाफा करने का काम किया, और देश को 3 गुना घाटा में और कर्ज में डुबाने का काम जो किया, वो हिंदुस्तान पूछना चाहता है। इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। आप उस समय कहते थे किसानों की आय हम दुगुना करेंगे, लेकिन दुगुना आपके कृषि रोड जो मैप है, ये हिंदुस्तान जानना चाहता है। हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के बटाईदार किसान जानना चाहते हैं किस तरीका से किसानों की आय दोगुना होगी। जब बाढ़ और सुखाड़ यह स्थायी समाधान नहीं हो रहा है, उसके खाद और बीज महंगे मिल रहे हैं, उनके उत्पादन गेहूं और धान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, किस तरीके से उनकी आय दोगुना करेंगे, ये आपको बताना होगा। और इस सवालों का जवाब पूरे देश के अंदर जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये किसान आंदोलन लेके रहेगा, और इन तमाम सवालों का जवाब आपको देना होगा। ये वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ के धान वहां चला जाता है, अब बीच में बिचौलिया जो है बेचते हैं, वहां का भी किसान प्रभावित होता है। हरियाणा और पंजाब के किसान इसी चीज को लेकर वो अपने सवालों पर अड़े हुए हैं कि अगर आप कह रहे हैं किसान और मजदूर के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो ठीक है, आपके पास अडानी और अंबानी के लिए पैसा है, आप उनको कर्ज देते हैं, वो माफ करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया माफ करते हैं, लेकिन वही किसान और मजदूर के महिलाएं बंधन बैंक से पैसा लेती है, उत्कर्ष से पैसा लेती है, छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस से पैसा लेती है, लेकिन उनका पैसा माफ नहीं होता है। गरीबों के बिजली बिल आते हैं, उनका बिजली बिल माफ नहीं होता है, और आप बड़े बड़े धन सेठों का जो है कर्जा माफ करने में लगे हैं।
ठीक है, हम मानते हैं हमारे हक में सिर्फ एक ही मांग, हमारी मांग है, वो आप मान लीजिए कि एक कानून बना दीजिए एमएसपी पे कि हमारा अगर किसान 3100 एमएसपी का कानून रहेगा, कानून अगर बन गया कि 3100 रहेगा तो पूरे भारत में 3100 रुपए के ही धान बिकेंगे। इससे ये होगा कि यहाँ के किसान वहां नहीं देगा और वहां के किसान यहाँ नहीं देगा, और जो इसके नीचे खरीदने की कोशिश करेंगे वो पकड़े जाएंगे, वो बिचौलिए को सजा होगा। इससे जो है किसानों का हालात ठीक होगा, और जब किसान मजदूर का हालात ठीक होगा तो उनके बच्चे खेतों में काम करेंगे, उनके मजदूर जो है खेतों में काम करके 2 रोटी कमाएंगे और अपने घर को बढ़िया से चला सकेंगे, अपने बच्चों को बढ़िया से शिक्षा दे सकेंगे, और शिक्षा देने के बाद वो अपने प्रतिभाओं से, संघर्षों से वो जो है संघर्ष करके आईएएस आईपीएस बनेंगे और देश के हालात ठीक करेंगे। लेकिन यहां मोदी सरकार हम लोगों को धर्म में उलझाकर आप देखेंगे कोई कानून गरीबों के लिए नहीं बना रही है, कोई किसानों को नहीं बना रही है। अडानी अंबानी के चमचागिरी में लगी हुई है, उनको बड़े बड़े कल कारखाने देने में लगी है, जल जंगल उनको देने में लगी है। आप जानते हैं कि अंबानी जी जो है बहुत बड़े जो है गोदाम बनाए हुए हैं। जो कानून, 3 कानून जो वापस करने के लिए बोल रहे थे किसान संगठन संयुक्त मोर्चा, उसमें वो भी है कि बहुत बड़ा भंडारण करने का अधिकार हमको मिल जाए, उससे हम जो है अनाज को भंडारण कर पाएंगे। यहाँ तो ये स्थिति होती है कि खेती जैसे ही होता है 1 महीने के अंदर रेट, आज धान का आप रेट जानिएगा, इसके पहले 1400 रुपए क्विंटल से शुरू हुआ किसानों को धान बेचने का, आज जो है 2000 और 2100 हो गया। जैसे किसान के हाथों से निकला दाम बढ़ गया। किसान ये कह रहा है कि हमको 80% कृषि प्रभाव देश होने के नाते 80% लोगों ने मोदी सरकार 2 साल पहले हरियाणा पंजाब के किसानों ने उनको माफी मंगवाया था और बोला था कि आप ये 3 काला कानून है उसको वापस ले लीजिए। नहीं लेंगे, जब तक हम लोग जमे रहेंगे। हम हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं कि हम लोग को खेती गृहस्थी करने से भारत बंद है। उन से यारी किसान मजदूरों से गद्दारी नहीं चलेगा। पूंजीवाद हो बर्बाद, पूंजीवाद हो बर्बाद। समाधान करना होगा, किसान का सही समाधान करना होगा। किसानों को जवाब करो।